नन्ही सी बच्ची के एक एक आंसू शिवांग का दिल तोड़ रहे थे। और जब वो आखिरकार शांत हुई, तब शुरू हुई एक ऐसी बातचीत जिसने सब कुछ बदल देने की ताकत रखी। क्या शिवांग उन 4 दिलों के रिश्ते को मंजूरी देगा, या उनके प्यार की परीक्षा अभी बाकी है? आइए आगे सुनते हैं। शिवांग आरवी के साथ हॉस्पिटल में ही था। राधिका को बहुत मुश्किल से भेजा गया था क्योंकि वो बेबी को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। वो गई ही इस शर्त पर थी कि सुबह सुबह वापस आ जाएगी। शिवांग डॉक्टर से मिलने चला जाता है और आरवी आराम कर रही थी। बेबी को वही साइड में लिटाया गया था और वो भी आराम से सो रही थी। शिवांग डॉक्टर से बात करके रूम में आता है तो बेबी और आरवी को सोया हुआ देख मुस्कुरा देता है। वो बहुत आहिस्ता से बिना शोर किए रूम में आकर साइड पड़े सोफे पर बैठ जाता है। वो एकटक बेबी को देख रहा था जो सोते हुए और भी प्यारी और क्यूट लग रही थी। शिवांग उसको देख ही रहा था कि वो छुटन की अपनी छोटी छोटी आंखें खोल देती है। उसको जागा देख शिवांग के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो जाती है। वो उसको उठाने के लिए जैसे ही उठता है वैसे ही उसकी शहजादी गला फाड़ कर रोने लगती है। उसको रोता हुआ देख शिवांग जल्दी से आरवी को देखता है तो वो सो रही थी। वो जल्दी से आगे बढ़ बहुत धीरे से बेबी को गोद में लेकर उसको चुप करवाते हुए, शशिश शांत हो जाओ बेबी, देखो आपकी मम्मा सो रही है ना, वो जाग जाएगी। शिवांग उसको बहुत प्यार से चुप करा रहा था और उससे बातें कर रहा था। बेबी भी उसकी बातें सुन शांत हो रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो फिर से रोने लगती है। शिवांग उसको अपनी बाहों का झूला झुलाते हुए, अरे मेरा प्यारा बच्चा क्यों रो रहा है बेबी, शांत हो जाओ, देखो आपके गले में दर्द होने लगेगा। आरवी जो बेबी के रोने की वजह से जाग गई थी, वो शिवांग को बेबी से बात करते देख मुस्कुराते हुए उसको देख रही थी। वो जानती थी कि उसके साथ साथ शिवांग ने भी बेबी का बहुत इंतजार किया है। शिवांग बहुत देर तक बेबी को शांत करवाता है। वो नन्ही सी जान चुप हो रही थी और वापस से रो रही थी। उसका इतना रोना शिवांग को परेशान कर रहा था। उसको चिंता होने लगी थी। शिवांग को ऐसे देख आरवी धीरे से, उसको भूख लगी होगी, आर्य इधर ले आए। आरवी की आवाज सुनकर शिवांग पीछे मुड़कर देखता है तो आरवी उसको अपने पास आने का इशारा करती है। शिवांग बेबी को लेकर उसकी तरफ बढ़ जाता है। शिवांग बेबी को उसकी साइड लिटा देता है, फिर आरवी को सहारा देकर उसको बिठा देता है और उसकी बैक साइड पिलो लगा देता है। बेबी को संभाल कर उठाकर आरवी को दे देता है और खुद उसकी साइड में बैठ जाता है। आरवी एक नजर शिवांग को देख बेबी को फीड करवाने लगती है। उसको बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए वो बच्ची जल्दी जल्दी दूध पी रही थी। उसको ऐसे देख दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जब उसका पेट भर जाता है तो वो शांति से सो जाती है। उसका सोता देख आरवी उसको अपने कंधे से लगा उसकी पीठ सहलाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद शिवांग को देकर उसको साइड झूले में सुलाने को बोल देती है। शिवांग धीरे से बेबी को लेकर झूले में सुला देता है। उसका पेट भर चुका था तो वो भी आराम से सो रही थी। उसको सोता देख शिवांग को सुकून मिलता है। वो वापस से आरवी के पास आकर उसको देख, इसका थोड़ा सा रोना कितना तकलीफ देता है शोना। उसकी बात सुनकर आरवी मुस्कुरा कर उसको देखती है। आरवी उसको देख, अब आपकी एंजल भी सो गई है तो आप भी सो जाए, रात हो गई है बहुत। शिवांग उसको देख उसके करीब बढ़ उसको अपने सीने से लगा लेता है। आरवी उसकी बेचैनी समझ रही थी, इसलिए वो उसके सीने पर हाथ चला धीरे से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आर्या, आप अब क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं बहुत घबरा गया था शोना, जब सोना ने मुझे कॉल किया और मैंने तुम्हारे चीखने की आवाज सुनी तो मैं ही जानता हूँ मुझ पर क्या बीती थी। मेरा वहां से यहाँ आना कितना मुश्किल हो गया था। आज से पहले मैंने खुद को इतना मजबूर कभी नहीं महसूस किया। सॉरी शोना, तुम इतने दर्द में थी और मैं तुम्हारे साथ नहीं था। कहते कहते शिवांग की आवाज भारी हो गई थी। उसको इतना बेचैन देख आरवी उसके सीने से सिर हटा उसके गालों को छूकर प्यार से, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने हूँ, और वैसे भी आपका जरूरी काम नहीं होता तो आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाते, इसलिए सॉरी की जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ। शिवांग उसकी बात सुनकर हल्के से उसके माथे को चूम लेता है। आरवी वापस से उसके सीने से लग जाती है। आरवी उसके सीने से लगी धीरे से। आर्य, अरमान और अनिरुद्ध को पता चलेगा तो वो कितने खुश होंगे ना। हाँ शोना, दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। उनकी ट्रेनिंग बस पूरी ही होने वाली है, बस उन्हें इसी शहर में पोस्टिंग मिल जाए तो फिर वो हमारे साथ ही रहेंगे। शिवांग उसके बालों को सहलाते हुए कहता है। हाँ फिर हम सब एक साथ रहेंगे।
राधिका और श्रुति भी बहुत खुश रहेंगे फिर। आरवी जल्दी जल्दी बोल जाती हैं। जैसे ही उसको समझ आता है क्या बोल गई तो वो चुप हो जाती हैं। उसकी बात सुनकर शिवांग, वो तो अभी भी इतना खुश है, आपको लगता है कि वो खुश नहीं है? ऐसा नहीं है आर्य, वो ये चारों दोस्त हैं ना, सब साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे इसलिए कहा। आरवी नजरें झुकाकर कहती हैं। शिवांग हल्के से मुस्कुरा उसकी आंखों में देख, आप भी जानती हैं कि चारों एक दूसरे से प्यार करते हैं। शिवांग की बात सुनकर आरवी झटके से नजरें उठा, हैरानी से उसको देख। आपको कैसे पता? जैसे आपको पता लगा। शिवांग उसको देखकर कहता है। मैंने तो खुद ही अंदाजा लगा लिया। हाँ तो मैंने भी वही किया शोना, जिस कस्तई पर वो सवार है कभी हम भी उसकी कस्तई पर थे, तो किसी प्यार करने वाले को पहचानने की गलती नहीं कर सकते। शिवांग मुस्कुराते हुए कहता है। आपको कोई परेशानी नहीं आर्य? आरवी उसको गौर से देखते हुए कहती है। शिवांग उसको देख, पहले आप लेट जाए, इतनी देर आपका बैठना ठीक नहीं है। पहले आप जवाब दीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं है इनके रिश्ते से? आरवी उसको रोकते हुए कहती है। शोना मैं सारे जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप लेट जाए वरना आपको तकलीफ होगी। शिवांग उसकी फिक्र करते हुए कहता है। आरवी उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला देती है तो शिवांग उसको आराम से लिटा देता है। उसके लेटते थी शिवांग भी उसके साइड में लेट जाता है और उसकी अपनी बाहों में भर लेता है। बैग काफी बड़ा था तो उसको लेटने में कोई परेशानी नहीं हुई। आरवी उसको देख, आर्य जल्दी बोलिए ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? उसकी बात सुनकर शिवांग एकटक उसके चेहरे को देखता है और आरवी उसके बोलने का इंतजार करती है। क्या होगा शिवांग का जवाब? क्या वो हाँ कहेगा इनके रिश्ते के लिए, या फिर इन चारों को देनी होगी कोई परीक्षा? जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।